Shaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, 5th class. This is your computer science lecture number 5, and today we will start the reading of your chapter number 3, networks and multimedia. Okay, let's get started. This is your title of the book, and open your book at page number 21. Okay, students. Networks and multimedia. Development of computer is taking place in a very fast pace during the past few years. The speed of computers double almost every 2 to 3 years. के computers में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुई है कुछ चंद सालों में, और तकरीबन 2 to 3 years में computers डबल से ट्रिपल स्पीड अप हो गए हैं. कंप्यूटर नेटवर्क. नेटवर्किंग इज़ हाउ कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड टुगेदर टू शेयर इन्फॉर्मेशन. नेटवर्किंग होती है ऑल ओवर द वर्ल्ड कंप्यूटर्स को किस तरह से कनेक्ट किया जाता है कि इंफॉर्मेशन जो है वो आपस में हम शेयर कर सकें. फॉर एग्जांपल, यहाँ से कंप्यूटर में आपके लिए मैं लेक्चर्स अपलोड कर रही हूँ और आप अपने घर एक कंप्यूटर पर बैठे हुए अपने लेक्चर्स ले रहे हैं, तो ये क्या है? नेटवर्किंग है. A networking can be used to link computers equipment like printer and other devices using wires, telephone lines and satellite links for the purpose of information exchange and source sharing. Networking technology may be discussed in terms of three methods of information transfer: वॉइस, डाटा एंड वीडियो. नेटवर्किंग किस तरह से है? इसमें डिफरेंट डिवाइसेस होती हैं, वायर्स, टेलीफोन, सैटेलाइट्स हैं जो कि स्पेस में हमारे मूव करें और हमारे ये वर्किंग में हमारी हेल्प कर रहे हैं. इसके अलावा क्या है कि इसमें 3 मेथड्स से हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं, अब अपनी टर्म्स को डिस्कस कर सकते हैं, वॉइस में, डाटा में एंड वीडियोस में. ये मैं जो आपको दे रही हूँ ये वॉइस है. The technologies are different, but it is not uncommon for a network to combine two of the three, and in some cases over parts of a network all three. ये जो टेक्नोलॉजीज़ हैं ये डिफरेंट है लेकिन अनकॉमन नहीं है फॉर अ नेटवर्क टू कंबाइन 2 और 3 वॉइस एंड डाटा, कि ये इनमें से कोई 2 या फिर 3 को कंबाइन किया जा सके. एंड इन सम केसेस ओवर पार्ट ऑफ अ नेटवर्क ऑल 3, और कुछ केसेस में तीनों पार्ट्स को हम कंबाइन कर सकते हैं, वॉइस, डाटा एंड वीडियो को. नेटवर्किंग हेल्प्स अस टू शेयर फाइल्स एंड रिसोर्सेज. इंटरनेट गिव्स अस एक्सेस टू न्यूमरस रिसोर्सेज वर्ल्ड वाइड. नेटवर्किंग हमें मदद करता है हमारी डिफरेंट फाइल्स को शेयर करने में, और इंटरनेट जो है ये हमें दुनिया की अनगिनत रिसोर्सेज तक जो है वो पहुंचने के लिए हेल्प करता है. While you can share printing with say 10 computers in a LAN, जबकि आप प्रिंटिंग भी कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं. आप अपने कंप्यूटर से प्रिंटिंग करेंगे और ये एक ऐसा नेटवर्किंग होता है LAN लैन कि इसमें 10 कंप्यूटर्स पे एक ही टाइम में प्रिंटिंग शुरू हो जाएगी. अब हम LAN लैन के बारे में पढ़ेंगे. लैन आर लोकल एरिया नेटवर्क कवर्स अ स्मॉल एरिया ऑफ ऑपरेशन. ये लोकल एरिया में होते हैं और बहुत कम एरिया में ही ये ऑपरेट कर रहे होते हैं. ये नहीं कि ये दुनिया के डिफरेंट ममालिक में होंगे. जनरली विद इन प्रीमाइसिस और बिटवीन क्लोजली प्लेस्ड ग्रुप्स ऑफ बिल्डिंग्स, कि चंद एक पास बिल्डिंग्स है वहाँ पर इसकी नेटवर्किंग होगी. लैन में ज़्यादा दूर दूर नहीं जा सकते. कंप्यूटर कैन बी कनेक्टेड थ्रू वायर्स टू फॉर्म अ नेटवर्क. लैन्स वेरी कंसिडरेबली इन लेंथ और एरिया कवर्ड एंड इन द नंबर और डिवाइसेस कनेक्टेड एंड सपोर्ट. कि लैन जो है कि किसी एक एरिया में वायर्स के ज़रिए कनेक्ट किए जाते हैं कंप्यूटर्स, और इनकी जो है नंबर्स और डिवाइसेस होती हैं उनको भी आपस में कनेक्ट किया जाता है. वैन, WAN, वाइड एरिया नेटवर्क. ठीक है, वाइड मतलब खुला, ज़्यादा एरिया की नेटवर्किंग. आर जस्ट लाइक लैन्स एक्सेप्ट रिगार्डिंग द एरिया. They generally cover large area and may use different combinations of communications means in the network. ये क्या है? ये कम डिस्टेंस में नहीं, ये ज़्यादा एरिया के कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट किया जा सकता है और डिफरेंट कम्बिनेशंस होते हैं इसमें कम्युनिकेशन करने के. आप लोग समझ लीजिए सिटी टू सिटी कर लीजिए कि इतना ये एरिया कवर कर लेगा. बिकॉज ट्रांसमिशन स्पीड्स एंड कैपेसिटी आर लिमिटेड, क्योंकि इसमें ट्रांसमिशन की स्पीड और कितनी कैपेसिटी में आप भेज सकते हो फाइल वो लिमिटेड होता है. डाटा ट्रांसफ़र रेट ऑन सच वैन्स आर स्लोअर देन ऑन मोस्ट लैंस. कि वैन्स पे डाटा ट्रांसफ़र रेट लैन से भी थोड़ा सा कम होता है. इंटरनेट.
आम सबके घरों में मौजूद है इंटरनेट। कुछ लोगों के घरों में वायरलेस ये है, कुछ के घरों में डिवाइसेस पे इंटरनेट यूज़ किया जा रहा है या पैकेजेस पे यूज़ किया जा रहा है। इंटरनेट क्या करता है, इंटरनेट हमें ऑल अराउंड द वर्ल्ड हमारी कोई भी चीज़ को सेंड करने में, रिसीव करने में, सर्च करने में हमें हेल्प आउट करता है। तो इंटरनेट क्या है, इट इज़ इंटरनेट इज़ नाउ वाइडली यूज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये पूरी दुनिया में हमें कनेक्ट करता है, पूरी दुनिया में हम अपनी फाइल्स को सेंड कर सकते हैं, हम रिसीव कर सकते हैं, मैसेजिंग कर सकते हैं, कॉल्स कर सकते हैं। ठीक है, ये इंटरनेट हो गया। अब इंट्रानेट क्या है, एज इंट्रानेट इज़ बिटवीन डिफरेंट नेटवर्क्स, इंट्रा इज़ अ कंप्यूटर बिटवीन वंस ओन ऑर्गेनाइजेशन टू कनेक्ट डिफरेंट कंप्यूटर्स विद डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स। ये क्या है कि ये ऐसा इंट्रानेट ये नेटवर्क है किसी के अपने अब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कंप्यूटर्स को एक कंप्यूटर को कनेक्ट करता है मुख्तलिफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स के साथ। इन मैनी लार्ज ऑर्गेनाइजेशन दिस विल बी अ वाइड एरिया नेटवर्क, सच अ नेटवर्क इज़ कॉल्ड एन इंट्रानेट। कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, ये बहुत बड़ी सी ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट कंप्यूटर्स को कनेक्ट किए हुए होते हैं, तो इनको इंट्रानेट कहते हैं। ईमेल शॉर्ट for electronic mail is the transmission of message over communications network। ईमेल क्या है, ये इलेक्ट्रॉनिक मेल है और ये हमारे मैसेजेस को एक जगह से दूसरी जगह सेंड करते हैं। जिस तरह हम वाईफाई पे कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे करते हैं, क्या है, हम मैसेज एक जगह से दूसरी जगह सेंड कर सकते हैं और दुनिया की किसी भी कंट्री में भेज सकते हैं, बस उनके पास क्या है, नेट होना चाहिए। तो उसी तरह से ये ईमेल है, ईमेल जो है वो बहुत फास्ट है, विद इन 1 सेकेंड ये हमारा जो है डाटा, हमारा मैसेज, हमारी फाइल नेक्स्ट पर्सन तक पहुंचा देते हैं। यू मेक यूज़ ऑफ द एग्जिस्टिंग नेटवर्क टू सेंड अ मैसेज फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर। बस आपके पास नेटवर्क होना चाहिए। द नेटवर्क कुड बी अ लैन, वैन, इंटरनेट और इंट्रानेट। इनमें से हमारे पास, इनमें से कोई भी अगर नेटवर्क हमारे पास मौजूद है तो हम उस पर ईज़िली ईमेल सेंड कर सकते हैं। In recent years, the use of email has increased many times. By some estimates, there are now 25 million email users sending 15 billion messages per year. Another common spelling for email is email। ठीक है, इस तरह से ईमेल को इस तरह भी लिखा जाता है। वो कहते हैं कि इतने ज़्यादा इसके यूज़र्स बढ़ चुके हैं कि 25 मिलियन जो हैं वो ईमेल आईडीज़ हैं और उन पर एक साल में 15 बिलियंस जो है वो ईमेल्स, मैसेजेस सेंड किए जाते हैं, जो कि करोड़ों की तादाद में बनते हैं। ठीक है, अब ये जिस तरह से आप पढ़े हैं, आपने क्या किया, आप गूगल क्लासरूम में गए, वहाँ जाकर आपने अपना जीमेल अकाउंट ऐड किया। जीमेल अकाउंट में जब आप गए तो वहाँ मैसेज करेंगे तो वो ईमेल कहलाता है। ओके, ईमेल आईडीज, एड्रेसेस ऑफ इनबॉक्स ऑन द इंटरनेट और ऑफ ईच रेसिपिएंट इज़ यूनिक। हर एक की आईडी और उसका एड्रेस यूनिक होता है, डिफरेंट होता है। सो इफ़ यू सेंड एन ईमेल टू अ सर्टेन रेसिपिएंट, इट विल बी रिसीव्ड बाय ओनली दैट पर्टिकुलर पर्सन इन हीज़ इनबॉक्स। तो हम किसी को भी जो ईमेल भेजते हैं वो सिर्फ उसी पर्सन को उसी एड्रेस पे जाएगी। अगर ए से बी का भी डिफरेंस हो जाए तो वो हमारी ईमेल यहाँ तो सेंड नहीं होगी, अगर उस नाम का कोई अकाउंट नहीं है, नहीं तो किसी और के पास जाएगी। एग्जैक्ट एड्रेस होते हैं, यूनिक होते हैं और ये उन्हीं को ही रिसीव होते हैं। नेक्स्ट वन है CAI, कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन इज़ द मेथड बाय विच इंस्ट्रक्शनल मटेरियल इज़ प्रिपेयर्ड एंड स्टोर्ड इन अ कंप्यूटर। ये वो मेथड है जिससे ऐसा मटेरियल जो है वो बनाया जाता है और स्टोर किया जाता है जिसमें इंस्ट्रक्शंस वगैरह हो, इन द फॉर्म ऑफ प्रोग्राम्स की फॉर्म में, दैट आर मेड टू रीच स्पेसिफिक लेसन, जो कि कोई स्पेसिफिक काम के लिए बनाए गए हों। आफ्टर द डिस्प्ले ऑफ सम इंफॉर्मेशन, कुछ questions are asked regarding to knowledge you have gained from the previous information। इसमें कुछ भी इंफॉर्मेशन जब आपको शो करता है ये, तो वो फिर आपसे क्वेश्चनिंग करता है कि जो पीछे आपने पढ़ा है उसके बारे में वो पूछेगा कि क्या पढ़ा है आपने उसके बारे में बताना होगा कि हमने ये चीज़ स्टडी की, ये चीज़ सीखी। प्रोवाइडेड द करेक्ट आंसर इज़ गिवन, द नेक्स्ट स्टेप कैन बी ट्राइड। अगर हम उसकी जो प्रीवियस उसने हमें किसी भी किस्म की इन्फॉर्मेशन दी है, ज़रूरी नहीं है इसमें हम पढ़ाई ही कर रहे हैं, किसी भी किस्म की इन्फॉर्मेशन दी है, हम उसके बारे में करेक्ट आंसर्स देंगे तो वो उससे नेक्स्ट स्टेप पे हमें लेकर जाएगा। अदरवाइज़ वो हमें वहीं पे फेल्ड करके वही प्रीवियस इन्फॉर्मेशन दोबारा पढ़ने की इंस्ट्रक्शन देगा। व्हेन द रिस्पॉन्स इज़ इनकरेक्ट, द इंफॉर्मेशन इज़ प्रिपेयर्ड एंड द क्वेश्चन इज आस्क्ड अगेन। देखिए मैंने आपको बताया, अगर हम वो क्वेश्चंस के आंसर्स ठीक नहीं देंगे
तो वो दोबारा हमें उसको करने का कहेगा। आप इसकी एक छोटी सी एग्जांपल देखें, हम जब अपना कोई अकाउंट ओपन करते हैं तो हम अपना पासवर्ड अगर रॉन्ग एंटर करते हैं तो वो क्या कहता है, री एंटर योर पासवर्ड, री एंटर योर पासवर्ड। वो री एंटर योर पासवर्ड करता रहता है जब तक हम अपना राइट पासवर्ड एंटर नहीं करते, तो वो उसी स्टेप पर रुक जाता है, हमें नेक्स्ट स्टेप पर नहीं जाने देता। नेक्स्ट CAL, CAL कंप्यूटर एडेड लर्निंग इज़ डिफरेंट इन अप्रोच फ्रॉम द कंप्यूटर असिस्टेंट इंस्ट्रक्शन। ये दोनों, ये CAI और CAL बिल्कुल डिफरेंट है। इन CAL सॉफ्टवेयर रिलाइज मोर ऑन लर्निंग थ्रू डिस्कवरी एंड इन्वेस्टिगेशन देन थ्योरी एंड क्वेश्चन। इसमें सॉफ्टवेयर जो है, ये CAL सॉफ्टवेयर्स ये ना कि थ्योरी और इन्फॉर्मेशन देते हैं, जिस तरह ऊपर उन्होंने कहा कि ये प्रॉपर प्रोग्रामिंग होती है, ये हम फैसिलिटेट करते हैं कि डिस्कवर करें, इन्वेस्टिगेट करें और फिर जो है क्वेश्चंस है और उस चीज़ को, आंसर्स को देखें। कंप्यूटर प्रोग्राम यूज़ एनिमेशंस, modeling of experiments in physics, model generation that a student can use to discover what happened in different situations। ये क्या है, ये अप्रोच देता है डिफरेंट मॉड्यूल्स तक पहुंचने में, डिफरेंट एनिमेशंस तक पहुंचने में। हम उसमें जाएंगे, वहां जाकर हम सर्च आउट करेंगे, डिस्कवर करेंगे, इन्वेस्टिगेट करेंगे और फिर हम इनके जो ये हमसे क्वेश्चंस पूछेगा उनके हमें खुद आंसर्स करने होंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या होती है? Video conference is the process of conducting a conference between two or more participants at different places by using computer networks to send audio and video data. In a point-to-point two-person video conferencing system, much like a video telephone, both the participants have video cameras, speakers and microphones installed at both ends attached to the computer and the network। अच्छा जी, ये क्योंकि मैंने इसलिए ज़्यादा थॉरोली पढ़ लिया कि आप लोग जानते हैं कॉन्फ्रेंस कॉल्स की हुई है ना आपने, ये वो होता है। इसमें अब वीडियो कॉल होती है, वीडियो कॉल में हम 2 पर्सन्स आपस में बात कर सकते हैं। आपस में जब हम बात करते हैं, उनके पास भी नेट मौजूद है, मेरे पास भी मौजूद है और हम दोनों सेम ऐप करते हैं, व्हाट्सएप ले लें तो हम उस पर बात कर लेते हैं। इसके अलावा जो हम फ़ोन कॉल पे बात करते हैं वो भी क्या है, वो भी कॉन्फ्रेंसिंग ही है। उसमें क्या है, वो ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग है। एक मैं इस तरफ से फ़ोन पे बात कर रही हूँ तो सेकंड दूसरी प्लेस से कोई सेकंड पर्सन हम सेम यूज़ कर रहे होंगे कनेक्शन, तो हम बात कर सकेंगे। ठीक है। नेक्स्ट, एज द टू पार्टिसिपेंट स्पीक्स टू वन अनदर, देयर वॉइसेस आर पास्ड ओवर द नेटवर्क एंड डिलीवर्ड टू द अदर स्पीकर एंड वट एवर इमेजेस अपीयर इन फ्रंट ऑफ द वीडियो कैमरा अपीयर इन अ विंडो ऑन द अदर पार्टिसिपेंट्स मोनीटर। देखिए, हम जब बात करते हैं तो हमारी वॉइस जो है दूसरे पर्सन तक पहुंचती है। ऐसे जब हम वीडियो कॉल करते हैं तो सेकंड पर्सन तक हमारी वीडियो कॉल की अप्रोच हो जाती है और वो हमें ईजिली देख सकता है। मल्टी पॉइंट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऑल्सो allows 3 or more participants to have video conferencing and communicate as if they were sitting right next to each other। मल्टी पॉइंट कॉन्फ्रेंसिंग क्या होती है? मल्टी पॉइंट कॉन्फ्रेंसिंग में हम 2 से ज़्यादा लोग एक ही टाइम में बात करते हैं। मैं कॉल करती हूँ, मैं नेक्स्ट अपने फैमिली मेम्बर्स में से 3-4 को कॉन्फ्रेंस कॉल करती हूँ, तो वो लोग सब ऑनलाइन हो जाएंगे। स्क्रीन पे मुझे छोटे छोटे उनके आइकॉन्स दिखाई देंगे जिनमें मुझे उनकी पिक्चर्स दिखाई दे रही होंगी और एक ही टाइम में हम 3 से 4 लोग आपस में बात कर सकेंगे। ये मल्टी पॉइंट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है। ओके, नेक्स्ट, दीज आर द शॉर्ट क्वेश्चंस एंड you will find the answers of these questions from your reading. When you start the reading, you will find the answers gradually till the end. Diary, prepare the title page of chapter number 3. Draw or paste any picture related to chapter. इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी पिक्चर या डायग्राम आप ड्रॉ कर लीजिएगा. डू होमवर्क ऑफ शॉर्ट क्वेश्चन आंसर और नोटबुक एंड लर्न द रीडिंग. इन शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स का आपने नोटबुक में होमवर्क करना है और इस रीडिंग को लर्न भी करना है आपने. ओके स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर. आपको अगर इन क्वेश्चंस में से फिर भी किसी की समझ नहीं आ रही तो आप मुझे वैसे भी कॉल करके या मैसेज करके पूछ सकते हैं. टेक केयर स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़.